हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 2025 PYQ सीरीज। ये हमारा सेकंड लेक्चर है ऑन द टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फर्स्ट लेक्चर तो था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पार्ट 1, जिसमें हम लोग 14 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग आगे के 14 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड सॉरी फॉर द डिले, मैं कुछ कारण की वजह से लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाया था। अब इसके आगे से हर दिन लेक्चर आएगा, है ना। और मैं ये सीरीज जो है 2025 PYQ सीरीज ये अगले महीने के एंड तक पूरी कंप्लीट कर चुका रहूंगा। ओके, सो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। वाटर राइजेस अप टू अ हाइट x in a capillary tube immersed vertically in water. When the whole arrangement is taken to a depth d in a mine, the water level rises to a height y. If r is the radius of the earth, then ratio y is to x is. यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, दो चैप्टर्स का मिक्स है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और ग्रेविटेशन। ये दोनों चैप्टर के कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुए हैं। अब हमको पता है कि h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि h इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, है ना। हमको y बाय x निकालना है ना। मतलब हाइट एट डेप्थ अपॉन हाइट एट सरफेस इज g एट सरफेस अपॉन g एट डेप्थ। हाइट एट डेप्थ उन्होंने y दिया है, हाइट जो राइज हो रहा है लिक्विड का राइज, उसका हाइट जो है वो x है सरफेस पे, है ना। g अपॉन जी डी कितना होता है, g ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई आर, कैंसिल। तो ये सॉल्व करने पे r अपॉन आर माइनस डी आ जाएगा। तो r अपॉन आर माइनस डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। An incompressible fluid flows steadily through a cylindrical pipe having radius r at point A and r by 3 at point B further along the direction of flow of liquid. If the velocity at point A is v, then that at point B is. Incompressible fluid है तो यहाँ पे equation of continuity 2 लगेगा, है ना। equation of continuity, okay. equation of continuity क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। व्हाट इज a? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज b? वेलोसिटी, है ना। पहली बार क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर है, तब वेलोसिटी कितनी है v। दूसरे बार क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर बाई 3 का स्क्वायर है और वेलोसिटी है v डैश। पाई और पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर v दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 9 इंटू v डैश, कैंसिल। तो इधर चला गया तो v डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9v। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17। इन एयर अ चार्ज सोप पार्टिकल ऑफ रेडियस r breaks into 64 small soap bubbles of equal radius small r. The ratio of mechanical force per unit area of big soap bubble to that of the small soap bubble is. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, है ना। यहाँ पे क्या पूछा है? मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। बेटा मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब क्या होता है? यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज नथिंग बट एक्सेस प्रेशर। यहाँ पे तुमको एक्सेस प्रेशर की बात बोली गई, पूछी गई है ना। तो एक्सेस प्रेशर ऑफ बिग ड्रॉप टू एक्सेस प्रेशर of small droplets that is equal to radius of droplets upon radius of big drop। कैसे आया सर? हमको पता है बेटा एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ना, सोप बबल है इसलिए 4t बाय रेडियस होता है r, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना। अब हमको ये भी पता है कि कैपिटल R जो होता है वो होता है n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, कैंसिल। तो 1 अपॉन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितने? 64 टू द पावर 1/3। तो करेक्ट आंसर आ गया 1:4। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। टू capillary tubes of same diameter are kept vertically in two liquids whose densities are in the ratio 4:3. If their surface tension are in the ratio 6:5, the ratio of heights h1 and h2 of the liquids in the two capillary tube is. Angle of contact भी सेम है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। h is equal to 2t cos theta अपॉन r रो g।
अब जो जो कांस्टेंट है पहले उसको सर्कल कर दो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, सेम डायमीटर आर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो h इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, तो h1 अपॉन h2 दैट इज t1 अपॉन t2 इंटू रो2 अपॉन रो1, है ना। सरफेस टेंशन का रेशियो 6:5 है, डेंसिटीज का रेशियो 4:3 है, लेकिन वो रो1 अपॉन रो2 है, अपने को रो2 अपॉन रो1 का पूछा है, दैट इज 4:3 2 सा, तो इट इज 8:5। ओके, शायद हमारा कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, है ना। एक मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, 3:4 चाहिए था यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। ये 6:5 है, ये उल्टा लेना पड़ेगा, है ना, उल्टा लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3:4, है ना। 2 3 सा 2 4 सा 2 2 सा, तो 3 3 सा कितना हो गया 9, 5 2 सा कितना हो गया 10, तो 9/10 करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एट द रेट ऑफ पाई इंटू 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाटर एट अ पॉइंट वेयर रेडियस ऑफ द पाइप इज 10 सेंटीमीटर इज, है ना। अब यहाँ पे करेक्शन था इस क्वेश्चन में मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, तो बेसिकली मीटर क्यूब पर सेकेंड चाहिए था। यहाँ पे वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, है ना, रेट दिया है मतलब उसका फ्लो रेट दिया है ना, फ्लो रेट, फ्लो रेट यानी क्यू कितना दिया हुआ है, पाई इंटू 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमको वेलोसिटी निकालना है जहाँ पे रेडियस इतना है, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखो, फ्लो रेट जो होता है वो होता है ए इंटू बी, तो वेलोसिटी कितना हो गया, फ्लो रेट अपॉन एरिया, फ्लो रेट अपॉन एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, तो वेलोसिटीज, फ्लो रेट की वैल्यू कितनी है, पाई इंटू 10⁻⁻1 अपॉन एरिया पाई इंटू रेडियस कितना 10⁻⁻1 का स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। पाई पाई तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो वेलोसिटी आ गया 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻⁻2 दैट इज 10⁻1 मीटर पर सेकेंड, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी, है ना। हमेशा याद रखो जिसका यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है ना, दैट रिप्रेजेंट्स फ्लो रेट, है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लो रेट, ये याद रखो, ठीक है। Coming on to question number 20, a rectangular film of liquid is expanded from this much area to that much area, वर्क डन दिया हुआ है, सरफेस टेंशन पूछा है ना। अब देखो इनिशियल एरिया कितना है, 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, इसको मैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, विच इज 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। फाइनल एरिया कितना है, 7 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, विच इज 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मैं 56 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो चेंज इन एरिया दैट इज 2 इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, इसको बोलते हैं 2 का फैक्टर। मैंने ये इन्फिनिटी सीरीज में सिखाया है 2 का फैक्टर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, 56 माइनस 20 दैट इज 36 इंटू 10⁻⁻4 चाहिए था, सॉरी यहाँ पे -4, तो चेंज इन एरिया दैट इज 72 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। वर्क डन इज टी डी ए, टी डेल्टा ए, तो टी इज इक्वल टू वर्क अपॉन डेल्टा ए, ये फॉर्मूला है। वर्क कितना है, 3 इंटू 10⁻, है ना, -4 अपॉन डेल्टा ए कितना है, 72 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 कैंसिल हो गया, है ना, 3 1 सा 3 24 सा, तो 1/24 आ गया, है ना। देखो हमको पता है 1/25 इट इज 0.04, तो 1/24 भी नियरली 0.04 न्यूटन पर मीटर आएगा। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। Question number 21. Capillary tube is taken from Earth surface to Moon surface. The rise of the liquid column on the Moon surface is, है ना,
देखो h इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, तो h मून अपॉन h अर्थ इट इज g अर्थ अपॉन g मून। हमको पता है कि मून पे जो g है दैट इज 1/6 टाइम्स g ऑन अर्थ, कैंसल, तो 6 ऊपर चला गया, h अर्थ इधर चला गया तो h m इट इज 6 टाइम्स h e, यानी अर्थ पे जितना राइज होगा उसके 6 टाइम्स राइज होगा मून पे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, देयर आर टू आइडेंटिकल स्मॉल होल्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टैंक containing full of a liquid. The tank is open at the top. The difference in the height between the two holes is h. As the liquid comes out of the two holes, the tank will experience a net horizontal force proportional to. Okay, काफी ट्रिकी क्वेश्चन था ये। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये जो डेप्थ है सपोज x है, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक कंसेप्ट है फोर्स का। जब v वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आता है, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी है v1 और यहाँ वेलोसिटी है v2, जब v वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आता है, जब v वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आता है तब फोर्स रो ए वी स्क्वायर लगता है ना। ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। फोर्स कितना लगता है, रो ए वी स्क्वायर, ठीक है। तो नेट फोर्स जो रहेगा यहाँ पे है ना, नेट फोर्स वो रहेगा F1 माइनस F2 है ना। ये इस पे ज़्यादा फोर्स रहेगा क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, यहाँ कम फोर्स रहेगा, यहाँ वेलोसिटी कम है इसलिए, ठीक है। तो F1 क्या रहेगा, रो ए V1 स्क्वायर, ये रहेगा रो ए V2 स्क्वायर। लेकिन हमको पता है कि V जो है ये आएगा √2g h प्लस एक्स, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स उसकी डेप्थ कितनी हुई x प्लस एच या h प्लस एक्स, और v2 का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा √2gx क्योंकि उसकी डेप्थ कितनी है, x है, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं, रो ए वी स्क्वायर कितना है, v1 स्क्वायर कितना है 2g h प्लस एक्स माइनस रो ए 2gx, कॉमन निकला 2 रो ए जी ब्रैकेट में h प्लस एक्स माइनस एक्स, कैंसल। तो जो नेट फोर्स बच गया ये 2 रो ए जी एच बचा, ये सब कांस्टेंट है, तो जो नेट फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h to the power 1। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, the energy needed for breaking a liquid drop of radius r into n droplets each of radius small r is। बेटा सभी ऑप्शन में देखो 4πt r स्क्वायर और 4πt, एक ऑप्शन में स्मॉल r स्क्वायर है, ठीक है। देखो हमको जो फॉर्मूला, वैसे तो 4 फॉर्मूले मैंने लिख के दिए थे तुमको, है ना, लिख के दिए हुए हैं मैंने तुमको 4 फॉर्मूले से इन्फिनिटी सीरीज में चारों लिख के दिए हैं, बट नहीं याद आया तो हमको तो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज 4πt ब्रैकेट में n स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, तो 4πt। अब तुमको एक और चीज पता होनी चाहिए कि n इज इक्वल टू r क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब ये फॉर्मूला भी हमको पता है, तो n के जगह r क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इसने एक r कैंसिल कर दिया, तो अगर हम लोग 4π r स्क्वायर टी कॉमन निकालें तो कैपिटल R बाय स्मॉल r माइनस 1, तो दिस वुड बी योर आंसर, है ना। 4πt r स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल R बाय स्मॉल r माइनस 1, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज 1.5 टाइम्स द एक्सेस प्रेशर इनसाइड सेकेंड सोप बबल, है ना। वॉल्यूम ऑफ बबल सेकेंड बबल इज x टाइम्स वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल, है ना, द वैल्यू ऑफ एक्सेस।
ठीक है, चलो एक्सेस प्रेशर पहले सोप बबल का दैट इज 1.5 टाइम्स एक्सेस प्रेशर ऑफ सेकेंड सोप बबल, यानी 4T/R1 दैट इज 1.5 टाइम्स 4T/R2, कैंसल। उल्टा कर दिया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 टाइम्स 1/R2, तो R1 की वैल्यू हो गई 2/3 टाइम्स R1। अब उन्होंने क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड बबल दैट इज x टाइम्स वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल, 4/3 पाई R2 क्यूब दैट इज x टाइम्स 4/3 पाई R1 क्यूब, तो R2 क्यूब इट इज x टाइम्स R1 क्यूब कितना हुआ 8/27, सॉरी यहाँ पे R2 चाहिए है ना, R2 चाहिए है ना, उल्टा करने पे R2 आ जाएगा नहीं, तो R2 क्यूब कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27/8, तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, द एक्सेस प्रेशर इन फर्स्ट सोप बबल इज 3 टाइम्स, सेम क्वेश्चन आया है ना, सेम तरीके का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। एक्सेस प्रेशर पहले वाले में इट इज 3 टाइम्स, एक्सेस प्रेशर दूसरे वाले में 4T/R1 दैट इज 3 टाइम्स 4T/R2, कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R2 इज 3 टाइम्स R1 है ना। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड, हमको पता है वॉल्यूम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब, यानी R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब कितना आएगा इसका क्यूब, यानी 27 टाइम्स R1 क्यूब, कैंसल, तो आंसर हो गया 1:27, ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 25। Question number 26. A disk of paper of radius capital R as a whole of radius small r. It is floating on a liquid surface of surface tension T. The force of surface tension on the disk is. अब देखो यहाँ पे एक डिस्क दिया हुआ है ना, एक ऐसा डिस्क है जिसमें एक ऐसा और एक गड्ढा है, ठीक है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो रहेगा वो रहेगा, डिस्क है इसलिए 2πr 2π कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू टी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव्ड है इन्फिनिटी सीरीज में, तो डिस्क के ऊपर जिसका अंदर का रेडियस स्मॉल r है और बाहर का रेडियस कैपिटल R है उस पर इतना फोर्स लगता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 26 है ना। क्वेश्चन नंबर 27, a wind with speed 50 meter per second blows parallel to the roof of the house. The area of the house is 300 meters square. Assume that the pressure inside the house is atmospheric pressure. Density of air is 1.2 kg per meter cube. The magnitude of the force exerted by the wind on the roof will be, है ना, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन। अब यहाँ पे एकदम हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे है ना, तो जो नेट प्रेशर है ना दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, और वो होता है हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। जो नेट प्रेशर है ना, अंदर का बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, अंदर माइनस बाहर का प्रेशर, फोर्स अपॉन प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, और हाफ रो वी स्क्वायर बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से, तो फोर्स हो गया हाफ रो ए वी स्क्वायर, सभी वैल्यूज दी है, हाफ रो की वैल्यू कितनी है 1.2 है ना, एरिया 300 मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी 50 इंटू 50, ठीक है, 0.6 0.6 इंटू 50 कितना हुआ 30 इंटू 1500 इंटू 300, तो ये हो गया 4 5 1 2 3 4, तो दैट कैन बी रिटन एज 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, तो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का है ना, एक सॉलिड सिलेंडर है ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A/5 is immersed such that it floats with its vertical axis at the liquid interface of length L/4 in the denser liquid, है ना, denser liquid, यानी ये लेंथ जो है
दैट इज L/4। तो ये लेंथ कितना हुआ है ना, उसका लेंथ अगर L है तो ये हो गया 5 L - L/4 यानी 3L/4, वो ऊपर है ना। द लोअर लिक्विड डेंसिटी रो इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, प्रेशर P0, यहाँ पे प्रेशर P0 है, द डेंसिटी D ऑफ द सिलेंडर इज, है ना। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन ये भी। अब यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे इस पे 2 अपथ्रस्ट लगेंगे, है ना, और वेट जो है नीचे लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू पहले लिक्विड का अपथ्रस्ट प्लस दूसरे लिक्विड का अपथ्रस्ट, है ना। अब वेट क्या होता है, रो वी, नहीं इसकी डेंसिटी कितनी है, डी है ना, डी वी जी दैट इज इक्वल टू, है ना, डी वी जी, इसकी डेंसिटी डी है, वी वॉल्यूम है, जी, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये वेट होता है ना। अब पहले वाले की डेंसिटी कितनी है, सॉरी डेंसिटी दी है मैंने, रो लिख दिया वापस से, डी रो, अब वॉल्यूम उसमें V1 इंटू जी, दूसरे वाले की डेंसिटी 3 रो, उसमें वॉल्यूम V2 इंटू जी। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, सपोज ये एरिया, ये जो एरिया है वो है A, है ना, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ, तो D सब में से G चला गया, D इंटू वॉल्यूम क्या है A इंटू L रो। अब इतना वॉल्यूम कितना है, इतना वॉल्यूम कितना है, एरिया कितना है A 3L/4, 3 रो। अब एरिया कितना है, इसका भी कितना है A, लेकिन लेंथ कितना है L/4, सब में से A चला गया, सब में से L चला गया, तो D क्या बचा 3ρ/4 प्लस 3ρ/4, है ना, विच इज 6ρ/4, तो इट इज 3ρ/2, तो डेंसिटी आ गया 3ρ/2। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 28। तो ये था हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28, और यहाँ पे हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा पार्ट 3 रहेगा, जिसमें हम लोग इसके आगे के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, वो रहेगा कल। चलो अब मिलते हैं कल, टिल देन बाय एवरीवन।